गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ क्लास है, पार्ट 48 है, क्वेश्चन नंबर 68 है। और आज मैं न्यू टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसीव्ड पेमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा, कुछ बैलेंस शीट दिए रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, और कुछ अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। इन तीनों को कंसिडर करते हुए किसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ओपनिंग बैलेंस शीट को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, इन तीनों को कंसिडर करते हुए आपको ये निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना रिसीव किया वो निकालना है। मतलब हाउ मच यू हैव रिसीव एंड हाउ मच यू हैव पेड इन कैश है। तो उसको ध्यान में रखकर करेंगे। तो जैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिसको प्लस किया जिसको माइनस किया, उसी चीज़ को रिसीव्ड पेमेंट को उसको क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, बिल्कुल रिवर्स कर दूंगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिसको प्लस किया उसी चीज़ को रिसीव्ड पेमेंट में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और जिस चीज़ को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस किया था उसको रिसीव्ड पेमेंट में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये आपको निकालना है, ये ध्यान से देखिएगा। और जिसके विषय में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है और पेमेंट साइड में है, इसका मतलब हमने पेमेंट मान लूँगा। और जिस रिसीव साइड में है, रिसीव साइड में अमाउंट या आइटम और उसके विषय में कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट में डाल देंगे। ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं इसको करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सागर क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 December 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2020 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखा है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में देखिए क्या लिखा है। एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरी 6,000, टू रेंट 1,320, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 60, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 120, टू जनरल एक्सपेंसेस 180, इक्विपमेंट्स यूज 3,000 है, सरप्लस है 3,120, टोटल है 13,800 है। इनकम साइड में देख लीजिए, 5 सब्सक्रिप्शन 11,280, एंट्रेंस फी 720, डोनेशन 1,200, एंट्रेंस 600, टोटल हो गया 13,800। अब अपनी बैलेंस शीट देख लीजिए। अपनी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखिए, कैपिटल फंड 20,700 है, रेंट आउटस्टैंडिंग 120, सैलरी आउटस्टैंडिंग 780 है, टोटल 21,600 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए अपनी बैलेंस शीट एज एट 1/1/2020, कैपिटल फंड 20,700 है, रेंट आउटस्टैंडिंग 120 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 780 है, टोटल हो गया 21,600 है। ऐसे साइड में देखिए, फर्नीचर 4,000, बिल्डिंग 8,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1,200, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1,200, बैंक 1,680, एक्रूड इंटरेस्ट 120, सब्सक्रिप्शन ड्यू 600 है, टोटल हो गया 21,600 है। ये एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 960 आपका क्लोजिंग डेट का या क्लोज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखा है। जिस दिन अकाउंट क्लोज करा है उसका इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग का नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 960, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, एरियर है, मतलब आपको कितना सब्सक्रिप्शन के थ्रू आने वाला है, क्लोजिंग में 960 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 480 है, रेंट आउटस्टैंडिंग 240 है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,000 है। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है क्लोजिंग वो कितना 3,000 है। ओके, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 December 2020। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2020 है। आप यहाँ से सैलरी साइड से आ रही है, मतलब एक्सपेंडिचर साइड से आ रही है। यहाँ पे देखिएगा भाई, सैलरी है, सैलरी कितनी है 6,000 है, प्लस ओपनिंग सैलरी
ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कितनी 780 है, और माइनस क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपके पास 480 अब ये क्या होगा, ये लेस होगा तो 300, तो 6300 आ गया। कितना आ गया 6300 आ गया। दूसरा देखिए रेंट बाय रेंट है कितनी है 1320 है, 1320 है प्लस ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 120 है, 120 है लेस क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 240 ये क्या है माइनस है 120 तो 1200 ये माइनस हो गया, ये माइनस ही प्लस 120 ठीक है 120 जिस कर दिया ओके आपका हो गया 1200 यहाँ पे लिख देंगे 00 2 में 2 गया 0 1200 ऐसे 20 चला गया तो हो गया आपका 1320 प्लस 120 1040 2000 हो गया, ये हो गया 1200 हो गया। ये दो एडजस्टमेंट था वो कर दिया। अब देखिए टाइमिंग एक्सपेंस, आपको एडजस्टमेंट नहीं है तो फटाफट पेमेंट कर दीजिए, दिखा दीजिए फटाफट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितनी 60 है, ये पेमेंट है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा पेमेंट मान लिया। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 120 जनरल एक्सपेंसेस बाई जनरल एक्सपेंसेस by general expenses 110। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझने को सिर्फ इक्विपमेंट देखिए, यानी जो पहले से इक्विपमेंट्स है इसमें इसको परचेज नहीं किया हुआ, ये तो कंफर्म जब पहले से उसको इस साल तो परचेज नहीं किया हुआ ना, तो देखिए क्लोजिंग में 3000 है और फिर आपने यहाँ पे यूज कर लिया तो टोटल कितना हो गया 6000 और 6000 में से 1200 आपके पास पहले से था। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे बाई इक्विपमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस 3000 है प्लस इक्विपमेंट्स यूज 3000 है लेस इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस, इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस 1200 है, 1200 तो कितना आ जाएगा 4800 हो गया, 4800 हो गया राइट है ओके। और क्लोजिंग बैलेंस में भी डाल दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया पेमेंट साइड में, रिसीट साइड में देख लीजिए, रिसीट साइड में टू सब्सक्रिप्शन 11,000
280 प्लस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600 लेस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 960, ये लेस कर दिया 960। ओहो 960 इसको टू बैलेंस वीडियो भी डालना है बेटा, रिसीट ऊपर कर देते हैं। रिसीट पेमेंट ऊपर कर देते हैं। पेमेंट अमाउंट रुपीज, और आपके पास हो जाएगा 11,280 प्लस 600 माइनस 960 10,920 यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो कैश इन हैंड है, जो बैंक है 1680 वो लिखा हुआ है, ये वाली वही मैंने अपनी बैलेंस शीट से लिया 1680, इसको अपनी बैलेंस शीट से लिया ऐसे साइड वाला, यहाँ पे दे दी जो पहले से दिया हुआ है, ये वाली 1680 आ गया। और अपनी बैलेंस शीट से जो बैंक है वो यहाँ पे लाया है। ओके, ये सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद एंट्रेंस फी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें तो पूरा कपड़ा आपने क्या रिसीव किया। एंट्रेंस फीस कितना है 720। देन डोनेशन के विषय में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, पूरा कपड़ा आपने रिसीव किया ही मान लिया। डोनेशन 1200 एंड इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है। लास्ट ईयर का आपको कितना 120 है तो मिल गया हुआ इस ईयर में। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट 600 प्लस ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड, ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड, ये हो गया 720। ओके, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया बेटा, ठीक है। आप इसकी टोटल कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इस जो डेबिट साइड का टोटल है, 1680 10,920 720 1200 प्लस 720 टोटल हो गया 15,240। देखिए डेबिट साइड का जो टोटल है 15,240 15,240 है डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 6,300 1,200 प्लस 120 180 400। क्रेडिट साइड का टोटल 12,600 है। इसका मतलब रिसीप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो बाकी क्या रहेगा वाई बैलेंस सीडी। ये क्या है कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है। कैसे आया देखिए, आपका 15,240 रिसिप्ट है और जो पेमेंट है
12,600 है, तो बाकी का क्या होगा, पैसा बचा होगा ना, -15,240 2640 15,240 6,300 plus 1,200 plus 60 plus 120 plus 180 400 12,660 12,660 होता है, 12,660 है, 12,660 60 है, -15,240 2580 आ गया, 2580। यहाँ लिख लीजिए कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 2580 2580। उसके बाद यहाँ पे देख लो अपनी बैलेंस शीट का फर्नीचर 4,000 है, बिल्डिंग 8,000 है, इन्वेस्टमेंट 6,000 है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो आपका हो गया, ये क्लोजिंग देख लीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये तो दिया हुआ है, क्लोजिंग इससे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग में दिया हुआ है 3,000। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग 240, सैलरी आउटस्टैंडिंग 480 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 960, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 960। अब यहाँ देखिए कैपिटल फंड जो अपनी बैलेंस शीट में ये वाली है, कैपिटल फंड 20,700 है, प्लस सरप्लस लिख लिए, प्लस सरप्लस जो इनकम एक्सपेंडिचर फंड में 3,120 हो गया, तो 23,820 आ गया, 23,820। और यहाँ पे आप टोटल कर दीजिए, आपका 2580 8 for 12 12 6 12 और 6 18 18 और 6 21 21,960 24,540 24,540 आ गया, 24,540। अब इस साइड का देखिए 240 ऊपर स्क्वायर 0 23,500 24,520। टू 480 480 23,820 24,540 टैली कर दिया, 24,540। थैंक यू फ्रेंड। ये देखिए कंप्लीट हो गया, ये आपका रिसेंट पेमेंट मैंने बना दिया। ये नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में नहीं है रिसेंट पेमेंट निकालना, लेकिन क्योंकि इंडिया में इतनी सारी स्टेट है
लेकिन इतनी सारी बोर्ड है ना, हो सकता है किसी बोर्ड में हो, तो मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट।